मैं हूं डॉक्टर खज़रोफ़ और आज हम काफ़ी एक अहम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। शुगर और सॉल्ट कितना हम ले सकते हैं, कितना ज़रूरी है और कितना एक्सेसिव है। तो पहले बात करते हैं शुगर के बारे में। तो शुगर तो ज़रूरी है आपको एक्सरसाइज या जो सो आपके डेली फंक्शनिंग के लिए। तो शुगर जब एक्सेसिव अमाउंट से, कुछ ज़्यादा अमाउंट से कंज्यूम होना शुरू होता, तो जब उसके इल इफ़ेक्ट शुरू होते। तो ये चीज़ तो एस्टैब्लिश्ड है कि इंडिया जो है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। क्यों है? अब डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड क्यों है? तो वेट गेन जो होता पेशेंट्स को, हाई शुगर लेवल जिसमें ड्रिंक्स रहते हैं, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हो या जो है सो कोई भी शरबत वगैरह हो, ख़ास तौर पे जो चाय है उसमें भी शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता। हालांकि कम क्वांटिटी में लेते हैं मगर उसमें भी शुगर का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता। तो इससे ये होता कि आपकी भूख बढ़ती, क्योंकि शुगर का लेवल बढ़ता, फिर उसके बाद स्पाइक होता लेवल, फिर स्पाइक डाउन होता। तो आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को शुगर की ज़रूरत है या चाय की ज़रूरत है या एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत है। तो आप एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम करते। इससे आपके हार्ट पे भी लोड पड़ता और आपका कैलोरिक इंटेक भी काफ़ी बढ़ जाता है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो शुगर की वजह से होता है, जो है हार्ट डिजीज़। हार्ट डिजीज़ पहले ये बोला जाता था कि ग़िज़ा में चर्बी ज़्यादा खाने की वजह से हार्ट डिजीज़ होता है, बट अभी एस्टैब्लिश्ड है कि हार्ट डिजीज़ होता इन्फ्लेमेशन से। इन्फ्लेमेशन एक रिएक्शन है जिस्म का। जब कोई भी चीज़ डैमेज होती या कोई भी चीज़ ऐसा, जैसा शुगर की लेवल बढ़ जाता, तो वो आर्टरी जो रहती, जो आपकी मेन रग रहती, उसमें इंजरी करना शुरू करती। वो इंजरी करने के बाद में प्लाक फॉर्मेशन या फैट फॉर्मेशन उसमें शुरू होता, जिसकी वजह से एक के ऊपर एक डिपॉजिट होते होते हार्ट ब्लॉक होता। तो मेन कॉज है इन्फ्लेमेशन जो हो रहा आपके एक्सेसिव शुगर और स्ट्रेस की वजह से। दूसरी चीज़ ये है कि बीपी बढ़ता, आर्टरीज ब्लॉक होते, और जब आपका शुगर स्पाइक होता जिस्म में, तो आपका जो पैनक्रियास है वो इंसुलिन फेंकता शुगर के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका पैनक्रियास ओवरलोड में जाके इतना शुगर इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू करता, जो बॉडी है इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती, और उसके बाद डायबिटीज़ शुरू होता, जिसको डायबिटीज़ मेलिटस 2 बोलते हैं, जो उम्र के साथ आता लोगों को। और आजकल तो इतना कॉमन है कि प्रैक्टिस में मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन 80 to 90% पेशेंट्स, इवन यंग पेशेंट्स, डायबिटिक्स हैं। इससे और एक चीज़ ये होती है कि जब आपका शुगर लेवल हाई होता, तो आपका मूड एलिवेट होता, आप काम में जो सो ज़्यादा दिलचस्पी लगा सकते। मगर जो क्रैश होता, जब शुगर का लेवल डाउन होना शुरू होता, तो आपको ऐसा महसूस होता कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब आप शुगर फिर से लेना शुरू करते हैं, तो ये टेम्परेरी स्पाइक्स और क्रैशेस की वजह से जो वेव्स आते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा डैमेज होता आपकी बॉडी, जैसा स्किन एजिंग है, एक्नी है, और शुगर के पेशेंट्स को लिवर में फैट डिपॉजिशन शुरू होता। तो ये फैट डिपॉजिशन शुरू होकर लिवर का साइज़ बढ़ना शुरू होता, फिर ग्रेजुअली थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के बाद लिवर भी डैमेज होना शुरू हो जाता। दूसरी भी छोटी चीज़ें हैं, जैसा डेंटल इश्यूज़ है। और ये जो शुगर है जो प्रोसेस्ड फूड में यूज़ होता, ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। आप कोई भी चीज़ जो पैक्ड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसके लेबल पे देखिए कि उसके इंग्रेडिएंट में शुगर में ब्रैकेट में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप अगर लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही डेंजरस किस्म का शुगर है, जो बेसिकली एक अमेरिकन स्कैम है, क्योंकि उनके पास कॉर्न का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता, ओवरलोड है, तो उसको शुगर सिरप में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया को बेचते, और हर चीज़ में इस्तेमाल होता, चाहे ये आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हो या जो सो कोई भी शरबत का सिरप हो, कॉर्नफ्लेक्स हो, हर चीज़ में इस्तेमाल हो। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो पहली चीज़ है कि शुगर के लेवल को एकदम मेंटेन रखना है। ये चीज़ अचीव हो सकती है फास्टिंग और एक्सरसाइज से। तो जितना हो सका फास्टिंग करिए और एक्सरसाइज करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 टाइम खाना खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके एक प्रोग्राम है, जिसमें आप 2 मील या 1 मील जो भी है, आप छोटे टाइम के दरमियान में आपके मील्स ख़त्म कर लीजिए। तो इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बढ़ता, वेट लॉस भी होता, शुगर भी कंट्रोल होता। शुगर जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है,
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको शुगर है तो आपको ज़िंदगी भर शुगर रहेंगी, इसको रिवर्स भी किया जाता है। सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं शुगर के? तो अगर आप डायबिटिक है, शुगर बहुत हाई है और आपको चाय ही पीना है, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट्स है सुक्रोलोस, एरिथ्रिटॉल और स्टेविया। ये बहुत सेफली यूज़ किया जा सकता है। स्टडीज़ भी बता रहे हैं कि आराम से काफ़ी क्वांटिटी में आप यूज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसका एक ड्रॉबैक ये है कि लास्ट में थोड़ा सा कड़वापन आता है, बट 99% कवर हो जाता है आपका। आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आपको शुगर की ज़रूरत। आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट, हम लोग जब मेडिसिन में थे, हम लोग को ये सिखाया गया था कि बीपी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का एजेंट है सॉल्ट। अगर आप सॉल्ट को कट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी ड्रॉप हो जाएगा। तो बीपी सबसे बड़ा, हाई बीपी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सॉल्ट का। सॉल्ट से ये होता कि जब सोडियम लेवल, सॉल्ट का एक हिस्सा है सोडियम, जब सोडियम लेवल बढ़ता तो जिस्म में पानी जमा होना शुरू होता। तो जब ये पानी जमा होना शुरू होता तो आपके जिस्म में वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम जब बढ़ जाता तो हार्ट, किडनी और आपके जो लंग्स है, तीनों एसोसिएटेड है, एक ही मैकेनिज़्म में काम करते हैं। तो जब किडनी पे लोड पड़ता सॉल्ट से या हाई वॉल्यूम इनटेक से, या हार्ट पे लोड पड़ता, तो आपको किडनी डैमेज, हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरे भी प्रॉब्लम्स है, जैसा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है और ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स वीक होने के चांसेस है, ख़ास तौर में बुज़ुर्ग लोगों में। तो बोन्स अगर वीक होंगे तो फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा है अगर आप गिर जाते हैं तो। अब आते हैं इसको प्रिवेंट कैसा करें। तो मेन चीज़ ये है कि कोई भी प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए। जो भी चीज़ पैकेट में आती, जिसकी एक्सपायरी लंबी है, जिसके इंग्रेडिएंट्स में शुगर के ब्रैकेट्स में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, ये बहुत ज़रूरी है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप देखिए, अगर ये इंग्रेडिएंट में है तो बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत डैमेज करता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद है शुगर, और उसके बाद है प्रिजर्वेटिव्स। तो शुगर से और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप से आपको डायबिटीज़ आ रहा है, और जो सॉल्ट से आपको बीपी बढ़ रहा है, किडनी डैमेज हो रही है। तीसरी चीज़ जो प्रिजर्वेटिव्स है, जो कलर्स है, वो कार्सिनोजेनिक्स है, उससे कैंसर हो सकता है लंबे टाइम यूज़ करने से। तो ये चीज़ों को अवॉइड करिए, जितना भी हो सका पैक्ड फूड अवॉइड करिए। फ्रेश बनाइए, फ्रेश खाइए। अगर आपको कुछ शुगर की या बीपी की तकलीफ़ है तो सॉल्ट को बिल्कुल, नमक को बिल्कुल आधा कर दीजिए, शुगर तो बिल्कुल बंद ही कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट यूज़ करिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। शुक्रिया।